हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3। ओके, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, और इसका जो बोर्ड में जो इसके में से जो वेटेज इसका टोटल 10 मार्क का क्या इसका वेटेज है। ओके, इस चैप्टर का टोटल 10 मार्क का वेटेज है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, आपका 10 मार्क्स यूं ही आपके हाथों में रहेगा। ओके, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3.1। ओके, तो 3.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें बेसिक फॉर्मूले हैं। जैसे कि आपको पता है जब भी मैं लेक्चर लेता हूं तो फर्स्ट लेक्चर में मैं वेरी फर्स्ट क्या करता हूं कि जो भी उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं पहले क्लियर करता हूं। उसके बाद में क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पे हम लोग सेम पैटर्न में काम करने वाले हैं। सबसे पहले देखो 3.1 के लिए क्या करने वाले हैं, बेसिक फॉर्मूले एंड कंसेप्ट देखने वाले। ओके, और ये चैप्टर का वेटेज कितना है, 10 मार्क्स। ओके, पार्ट 1 में। तो जो इसमें वेरी फर्स्ट जो कंसेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब आप बोलेंगे भैया ये तो हमने लीनियर इक्वेशन सुना था। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल सुना था, अलजेब्रिक इक्वेशन सुना था, और पॉलिनोमियल इक्वेशन सुना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना था। बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करता है, इन्वॉल्व रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं। नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, देख लीजिए अलजेब्रिक। अलजेब्रिक इक्वेशन हम लोग लेते हैं, क्या होता है, x + y = 19, 3x = 14 और 9x² = 9। कुछ ऐसा एक इक्वेशन होता है। तो ये क्या हो गया आपका अलजेब्रिक इक्वेशन। ये 2 वेरिएबल का हो गया, 1 वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में हो गया। ओके, तो दिस आर क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन। बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल साइन थीटा इक्वल क्या होगा, 1/√2। ओके, ये तो हो गया साइन 3 थीटा इक्वल हो गया साइन 3 थीटा ना, साइन 3 थीटा इक्वल हो गया 4। कुछ भी, या तो ऐसा हो गया 10 अल्फा इक्वल 1। दिस ऑल आर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन, ऑल 6 में से कोई भी फंक्शन का हो, इन्वॉल्व हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर दैट? ओके, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मींस वो इक्वेशंस जिसमें क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, ये सब जो भी इसमें से कुछ भी इन्वॉल्व हो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, और नॉर्मल इक्वेशन आपको पता है कुछ इस तरीके से है। इक्वेशन मींस क्या होता है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए, जो बीच में ना इक्वल टू का साइन होना चाहिए, उसको इक्वेशन बोलते हैं। ओके, ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। चलो ठीक है, इसमें कि हमारे पास ये देखो ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन भी चाहिए रहता है। मींस बोलते हैं ना कि x का वैल्यू फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मुलेशन इक्वेशन, और एक और तो कौन सा था, दैट इज कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। हम लोग ये 10th में सीखे थे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको ले लेता ना मैं, यहाँ पे क्या है 9x² = 9 है। हाँ, तो 9 × 9 कैंसल, तो x² कितना होता है, 1 होता है। तो x का वैल्यू क्या जाएगा, +-1। दिस सर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू। ये जो है ना x, इसका क्या है, ये जो अननोन वेरिएबल है उसका क्या है, आंसर है। ओके, और यहाँ पे जो आपका थीटा रहता है ना, ये थीटा हो चाहे अल्फा हो चाहे x हो, जो क्या रहेगा आपका अननोन वेरिएबल है, उसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा। ओके, तो इसी अननोन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने को क्या बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल क्या है आपका यहाँ पे मैं लेता हूँ कि साइन इक्वल क्या है, 1/√2 लिया हूँ। ओके, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/√2। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन 1/√2 थीटा पे किस पे आता है, साइन 45 पे, साइन 45। ओके, साइन 45। तो साइन 45 को 45 ना लिख के ऐसे लिखना आपको π/, ओके, इस तरीके से लिखना है। तो ये जो π/4 है ना, थीटा इक्वल टू π/4, ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे हम लोग कोई भी नॉर्मल इक्वेशन में हम लोग उसका x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो भी अननोन वेरिएबल्स रहता है उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका अननोन थीटा रहेगा ना, अननोन थीटा हो, अल्फा हो, x हो, y हो, जो भी हो, हम लोग उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो वैल्यू निकला है ना थीटा का, जो अननोन थीटा का जो वैल्यू निकला है π/4, दिस आर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन।
ओके, एक और ले लेते हैं हम लोग इसके लिए, फिर हम ले लेते हैं 10 अल्फा इज इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 1, तो हो जाएगा 10 अल्फा 1 कितने पे आता है 1045 पे, यानी कि पाई बाय 4। यहाँ पे अल्फा वैल्यू वापस से क्या आ गया अगेन पाई बाय 4। ये चीज हो गया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हमने पहले क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, जिसमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विथ अननोन थीटा। ओके, ये ध्यान रखना, विथ अननोन थीटा। तो देखिए ना, यहाँ पे अल्फा अननोन है, थीटा अननोन है, ये भी अननोन है। ओके, फिर हमको जब सोल्यूशन पूछा तो सोल्यूशन में क्या आता है कि उसका सोल्यूशन फाइंड करना, तो जो ये अननोन थीटा है उसका वैल्यू, और वो वैल्यू क्या करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो सेटिस्फाई करना ना, अगर मैं वापस से थीटा की जगह पे क्या रखता हूँ पाई बाय 4, तो मुझे वापस से इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1/√2। तो दिस वैल्यूज आर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो ये आपका वैल्यू आया वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, ये समझा आपको। पहला क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको समझ गया। फिर आता है उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, जो भी आपका अननोन फैक्टर रहेगा, अल्फा हो, थीटा हो, और चाहे बीटा हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, उसका वैल्यू फाइंड करना ही। अगर जो भी उसका वैल्यू आया उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, उसके बाद आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ, ये जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसी के दो पार्ट हैं, ये दो टाइप है, फर्दर डिवाइडेड है। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिनका वैल्यू ये सॉल्व करने पे जो वैल्यू किसमें आता है, 0 से लेस देन इक्वल टू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा हो, और लेस देन इक्वल टू 2 पाई होता है। ओके, यहाँ पे लेता हूँ, 0 से क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो x का वैल्यू, और लेस देन इक्वल टू किससे हो, 2 पाई से। अगर इनके रेंज में आया, इनका जो वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अगर जो भी हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, जो भी आंसर निकालते हैं, जैसे पाई 4 निकला, तो पाई 4 कितना होता है, ये देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 पाई, तो पाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है। ओके, पाई 4 इनकी डिवाइड किया तो 45 इनके बीच में आता है ना, तो ये अपना क्या है, ये अपना जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ भी वैल्यू आ सकता है, कितने भी नंबर ऑफ n तक जा सकते हैं, तो उसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखना पड़ता है। क्या होता है, जनरलाइज फॉर्म में, एक सिंपल फॉर्म में। ओके, तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो भी वैल्यू आता है, सॉल्यूशन आता है, वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जो वैल्यू है क्या होना, 2 पाई से लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू, और 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। वो आपका आता है किसमें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनका जो भी वैल्यू आएगा, सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा, वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, और 2 पाई से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, उनके रेंज में होना चाहिए। अगर उनसे ज्यादा आया, उनसे कम आया, तो आपका वो क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। ओके, और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि इसमें एक जनरल फॉर्मूला दिया जाता है, कि एक बोलते ना कि आपको पता रहेगा कि जो साइन 1/√2 कहाँ कहाँ आते हैं भैया, हमको देख लीजिए, आपको ये चीज़ पता रहेगा, ये चीज़, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो यहाँ पे क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉटेक, और यहाँ पे कॉस और कोस। तो जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ पे क्या होता है, उसका वैल्यू आएगा पाई 4, ये 1/2 आएगा, 1/√2 आएगा। तो यहाँ पे भी आ सकता है, कॉस साइन लेना, यहाँ पे भी आएगा, फिर एक राउंड मारेगा वापस से, यहाँ पे फिर से आएगा, फिर से एक राउंड मारेगा, फिर से आएगा, फिर ऐसे करते 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 बढ़ते जाएगा। ओके, तो जब ज्यादा हो जाएगा, 2 पाई से ज्यादा, 2 पाई से क्या हुआ, आगे चले जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो उसको हम क्या करेंगे, जनरलाइज फॉर्म में लिख देंगे। तो ये दोनों मैं अभी वापस से इसके एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एक दो एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा, और जनरल सॉल्यूशन का हम लोग एग्जांपल, उसको कुछ फॉर्मेट है वो देखने वाले। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की ओर। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और उससे पहले देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एग्जांपल देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जो हमने पहले भी सीखा है और अभी आपको वापस से बताया जा रहा है, कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन कॉलेज, या तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। अब दो तरीके से इसको रीड कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन कॉलेज, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ओके, तो ऑल में क्या होता है कि सभी के सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक, दिस आर पॉजिटिव, बाकी के क्या होते हैं, अगर अदर सब नेगेटिव होते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 90 होता है, 90 को हम लोग क्या लिखते हैं पाई बाय 2, यहाँ पे 180 यानी कि पाई होता है, यहाँ पे 270 यानी कि 3 पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे वापस एक राउंड मार के आऊंगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई। ओके, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें बहुत जरूरी है, अगर हमको साइन थीटा का आंसर साइन थीटा में ही चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का आंसर साइन थीटा में ही चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, अलाइड एंगल आपको पता होगा। ओके, कुछ ऐसा होता है साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कुछ ऐसा होता है। ओके, ये होता है अलाइड एंगल, जो आपने बहुत अच्छे सीखा होगा और इसका मैंने एक अच्छा सा वीडियो भी बना के डाला है। ओके, तो देखिए ये कैसे आएगा, जब हम लोग ना एक्स एक्सिस क्या है आपका 0 पे आता है और पाई पे आता है, फिर वापस राउंड वन पे 2 पाई, 0 पाई 2 पाई। इसमें आप क्या करते हो, इसमें थीटा को प्लस करो या माइनस करो, प्लस करो या माइनस करो, आपका जो आंसर है क्या है, आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा क्या देगा, सेम कंपोनेंट देगा। क्या देगा, सेम कंपोनेंट। मीन्स फॉर एग्जांपल कि अगर जो साइन है, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, ओके, और कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। चाहे इसमें से माइनस करो चाहे तो इसमें से प्लस करो, आपको सेम चीज देने वाला है। ओके, ये हो गया। अब डिफरेंट कब मिलेगा, डिफरेंट हमको मिलेगा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कहाँ पे, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे, बट हमको डिफरेंट वाला यूज नहीं करना, हमको यही वाला यूज करना है। ओके, तो ये ध्यान से रखिए, 0 में प्लस कीजिए कुछ भी थीटा को, तो माइनस कीजिए आपको क्या मिलने वाला है, हमेशा प्लस में मिलने वाला है, सेम कंपोनेंट ना, और पाई में प्लस माइनस कीजिए सेम कंपोनेंट, और 2 पाई में प्लस माइनस कीजिए सेम कंपोनेंट मिलने वाला है। तो हमको यही काम, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 2-3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, हर एक का 2-3 सॉल्यूशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमको लेना कौन सा है, जो हमारा 0 से ग्रेटर देन हो x का वैल्यू और 2 पाई से क्या हो, लेस देन हो, इनके रेंज में रहा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई भी एग्जांपल लेता हूं मैं, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग साइन 1/√2, अच्छा साइन x इज इक्वल टू मैं लेता हूं साइन x इक्वल टू क्या जाएगा 1/√2। ओके, साइन x इक्वल टू 1/√2। तो साइन x का वैल्यू 1/√2 कहाँ पे आता है, साइन x का वैल्यू एक यहाँ पे मैं छोटा सा आपको बताता हूँ, साइन 0 फिर 30 45 60 और 90, साइन 0 है, साइन लियो ना, साइन 0 0, 30 पे 1/2, ये 1/√2 और ये √3/2 और ये 1। ओके, अब कॉस लिया तो क्या हो जाएगा, कॉस इसका उल्टा हो जाएगा 1 0 √3/2, ये 1/√2 ऐसे रहेगा 1/2, ये हो गया। हाँ लेकिन ये सब हम लोग देखो, ये जो है ना थीटा, हमको इसको ना, जो थीटा का जो वैल्यू दिया है डिग्री में, उसको हमको रेडियन में करना पड़ता है, ये आपको याद रखना। अब जहां भी हम लोग सीखने वाले हैं 12th में, हाँ सॉरी, वहां पे हम लोग जो डिग्री में वैल्यू नहीं लिखेंगे, उसका जो एंगल है उसका जो वैल्यू, एंगल जो रहेगा ना एंगल, उसको हम लोग डिग्री में नहीं लिखे, थीटा में लिखे, सॉरी डिग्री में ना लिखे, हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में लिखेंगे। तो 0 को तो 0 और 30 को पाई बाय 6 3 18 ना 30, ये हो जाएगा पाई बाय 4 और ये पाई बाय 3 पाई बाय 2। ओके, और 180 का आपका क्या रहता है, आपको पता है 180 कितना होता है आपका, 180 होता है आपका पाई, ये आपको ध्यान में रखना। ये हो गया। और देखो 270 कितना होता है, 270 होता है 3 पाई बाय 2 और 90 का तो है ये, और 360 कितना होता है आपका 2 पाई। ओके, ये हो गया सबका। अब देखिए साइन x यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 1/√2 है, तो 1/√2 साइन पे कहाँ पे आता है, 1/√2 आता है साइन पे 45 है, मीन्स पाई बाय 4 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाय 4 हो जाएगा। ओके, मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाय 4। अब चेक करो, सिंस जो पाई बाय 4 है, जो पाई बाय 4 है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है 4, हाँ, और 2 पाई से क्या है, लेस देन है ना, पाई 4 मीन्स 45, तो 360 और 0 के बीच में ना 45, तो ये है, तो ये क्या जाएगा, ये आपका क्या जाएगा, दूसरा और क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन इसमें एक और है ना, देखो साइन कहाँ पे प्लस होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, ओके, यहाँ पे होगा आपका सेकेंड थर्ड और फोर्थ, साइन एक तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और एक सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, देख लो, ऑल स्टूडेंट टेक, ऑल स्टूडेंट, ऐसे क्या होता है स्टूडेंट,
तो इसमें पॉजिटिव होता है, तो मैंने आपको बताया है कि मुझे सेम कंपोनेंट चाहिए ना, साइन ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो इसमें से क्या करूंगा, 2 पाई में से माइनस करूंगा, तो ये वाला यहाँ पे आ जाऊंगा। तो लगाता हूँ एक और सेम चीज के लिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, ये आपके समझने के लिए था। देखिए, तो यहाँ पे ये हो गया, तो अब मैं क्या करता हूँ, नाउ बाय द अलाइड एंगल, अलाइड एंगल, ओके। तो अलाइड एंगल में क्या होता है, देखिए हमको क्या चाहिए, हमको साइन कॉम्पोनेंट चाहिए ना, तो साइन एक्स इज इक्वल टू, एक्स का मतलब क्या आपका पाई 4 है ना, तो यहाँ पे पाई 4 रख देता हूं मैं, साइन पाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, देखो पाई में से माइनस करूंगा तब मुझे यहाँ पे मिलेगा ना, अगर मैं पाई 2 में, हाँ पाई 2 में अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरा कॉम्पोनेंट चेंज हो जाएगा, साइन से फिर वो कॉस देगा, ओके। तो हमको ये वाई एक्सिस को कुछ भी नहीं करना, हमको एक्स एक्सिस पे काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो है ना आपका ये एक्स एक्सिस यानी कि पाई में से क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा, तो लिखो पाई माइनस कितना है हमारा थीटा कितना, पाई 4 है, पाई 4, देखो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा होता है, ओके। अब इसको सॉल्व करो, साइन हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई में से पाई गया तो कितना 3 पाई, हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 4, साइन 3 पाई बाय 4। अब इसको भी चेक करो कि ये 0 और ये 2 पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं, ये देखिए ये वाला ना आपका ये 0 और 2 पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो चलो हम लोग इसको चेक करते हैं। तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए 3 इंटू पाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा एक काम करते हैं ना, पाई बाय 4 कितना होता है, 45 होता है। तो 5 से 15 के 5, 4 से 12 और 1 13, 135 क्या होता है, 135 देखिए ना, यहाँ पे 2 पाई मतलब 360 होता है। तो 360 और 0 360 के बीच में ना 135, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी यहाँ पे लिखेंगे 3 पाई बाय 4 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 2 पाई है, ओके। ये है, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन आर, यहाँ पर लिखा मैं, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन आर कितना है हमारा, पहला आया है पाई बाय 4 कॉमा 3 पाई बाय 4, ये हो गया। अगर आपको लगता है कि मुझे और चेक करना है तो ये हमारा 2 हो गया, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन है, ये हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे एक बार और चेक करना है, ओके, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी के मदद से हम लोग ये काम करने वाले हैं। सेम कंपोनेंट चाहिए तो हम लोग 0 में प्लस करेंगे थीटा को या माइनस करेंगे, तो पाई में प्लस माइनस करेंगे तो 2 पाई में, मीन्स एक्स एक्सेस में, ये ध्यान रखना। तो मैं इसको रफ करता हूँ ताकि हम लोग आगे वाला काम करेंगे। देखिए ये हो गया। अब मैं एक और निकालता हूँ, देखिए एक निकाला थीटा, 2 निकाला, अभी तीसरा निकालता हूँ। देखिए यहाँ पे तो हो गया, ओके। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे पॉजिटिव फर्स्ट में जाएगा वापस से, तो हमारा क्या आया है, हमारा आया है साइन 3 पाई बाय 4 आया है। तो हमको क्या चाहिए, साइन, देखो इसमें क्या करूंगा, प्लस करूंगा ना, 0 में प्लस करूंगा तो ऊपर जाएगा, ये या तो 0 नहीं, क्योंकि एक राउंड तो घूम गया ना, हमने क्या किया है, एक राउंड घुमा लिया है, तो हमारा 2 पाई हो गया। तो 2 पाई में अगर मैं प्लस करता हूं थीटा को, थीटा हमारा क्या है 3 पाई बाय 4, देखो साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा किसमें आता है, इसमें आता है, फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, ओके। ये हो गया। देखो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, देख लो ये और ये क्या है, सेम है, ओके। अब क्या करना है, आप ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा साइन अंदर रहेगा 4 टू 8 हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा आपका साइन 4 टू 8 पाई प्लस का 3 पाई अपॉन में 4, ओके। तो कितना था, 8 3 11, तो हो जाएगा साइन 11 पाई अपॉन में 4। तो जो हमारा नेक्स्ट देखो x का जो वैल्यू कितना है 11 पाई, तो जो आपका x का वैल्यू कितना है 11 पाई बाय 4। अब हम लोग चेक करेंगे जो 11 पाई बाय 4 आया है वो 0 से ग्रेटर 2 पाई से छोटा है क्या, तो पाई 4 मीन्स कितना होता है 45 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू 45, ओके। 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 तो 44 और 5 44 और 5 49, देखिए ये क्या आ रहा है 495, मीन्स 360 से मोर देन है, 2 पाई से क्या है मोर देन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो है ना, ये जो x इज इक्वल टू 11 पाई बाय 4, ओके, आर नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन बिकॉज these आर नॉट एग्जिस्ट इन दिस कंडीशन। जो कंडीशन दिया है इससे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है,
जब इस कंडीशन से कोई वैल्यू ऊपर जाता है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, ओके, वो जनरल में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। देख लीजिए 0 से ग्रेटर और 2 पाई से लेस देन। तो देखिए ये π/4 0 से ग्रेटर है, 2 पाई से लेस देन है, मींस ये हमारा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा निकाले 3 π/4 निकाले, ये भी देखो 0 से ग्रेटर है, 2 पाई से लेस देन है, मींस क्या है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। बट जो हमने तीसरा निकाला, तीसरा क्या रहा है 11 π/4। अब 11 π/4 क्या होता है, मोर देन 360 होता है, मोर देन 2 पाई होता है, इसकी वजह से क्या है, दिस आर नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये इस तरीके से करना है, ये मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है कि कैसे करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या मिलने वाले हैं, एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं, ओके। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन है या नहीं, ये चेक करो, तो इस तरीके से करना है आपको, ओके। अगर रेंज में आ रहा है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है, ओके। आइए दोस्तों अब देखते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ओके। देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के या तो एक ही जो वैल्यू उसके बहुत सारे आंसर होते हैं, ओके। मतलब कि जिसमें कि यहाँ पे मैं बता दूं कि साइन थीटा इक्वल टू 0, ओके। अब साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ध्यान से देखिए, 0 π/2 पाई और यहाँ पे 3 π/2, ओके। 0 पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, ये -1, फिर यहाँ पे वापस से 0, ओके, फिर से 0, फिर से 0, फिर से 0। मतलब देखो ये यहाँ पे 0 है, कहाँ पे 0 पे, एक तो 0 रहा है और एक बार पाई पे 0 हो रहा है, ओके। अब जितने पाई बढ़ रहे, 1 पाई बढ़ रहा है तो 0 हो रहा है, 2 पाई तो यहाँ पे आता है तो 0, 3 पाई यहाँ पे आता तो 0, 4 पाई यहाँ पे आता तो 0। तो ऐसा मतलब अलग अलग ना लिख के एक सिंपल सा जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, जिस क्या है n पाई, देखिए ना n पाई। अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ तो 1 पाई पे 180 पे क्या तो 0, 2 लिया 360, यहाँ पे भी 0, 3 लिया यहाँ पे 3 पाई 180 0, 4 लिया वापस से 2 राउंड मार के यहाँ पे आ गया, वो भी 0, ओके। तो ये इतना मतलब बोलते हैं ना, इतना ना लिख के एक इसको सिंपल सा फॉर्म देने के लिए क्या क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन, जनरल आंसर लिखा, ओके। तो ये इसका क्या है जनरल फॉर्म। आपको साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ पे मिलेगा, वेयर थीटा इज इक्वल टू n पाई, n मींस नंबर रहेंगे, 1 2 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, जहां पे रहेंगे वहां पे आपको थीटा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ओके। और n बिलोंग्स टू z, ओके। फिर देखो cos थीटा भी सेम है, cos थीटा का वैल्यू 0 कहां पे मिलता है, देखिए थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 1 इंटू π/2, वेयर क्या है n बिलोंग्स टू z। अब देखिए cos थीटा 0 कहां होता है, cos थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, cos 90 पे, cos π/2 पे क्या होता है 0, ओके। यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आता है 0। तो देखिए इसके लिए क्या क्या इसमें π/2 से मल्टीप्लाई किया है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आपका आएगा 2n+1 उसको π/2 से मल्टीप्लाई किया है, ओके। π/2 से मल्टीप्लाई किया तो हर जगह पे आपका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे n का वैल्यू 1 लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले लीजिए, ओके। लास्ट में आपको वैल्यू क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। तो ये क्या है इसका जनरल फॉर्म है। वैसा 10 का भी सेम है, ओके। तो देखिए साइन थीटा क्या है n पाई, n बिलोंग्स टू z। cos थीटा इक्वल टू 0 क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 और n बिलोंग्स टू z, ओके। ये तीनों का हो गया, ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए ये भी तीनों क्या देखिए सेम जैसा दिख रहा है, ध्यान से देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कैसे होता है, उसका जो वैल्यू होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई, हाँ ये n पाई है, फिर क्या है प्लस ब्रैकेट में -1 के पावर में n है इंटू अल्फा और n बिलोंग्स टू z। फिर आता है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, यहाँ पे क्या है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू z, ओके। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा इंटू सॉरी कॉमा n बिलोंग्स टू z। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों सेम दिख रहा है आपको, सब स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ तीनों का वैल्यू भी सेम है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। सेम देखिए n पाई प्लस माइनस अल्फा z, n पाई प्लस माइनस अल्फा बिलोंग्स टू n z। तो ये क्या है, ये तीनों एक जैसे, ये तीनों एक जैसे, एक तीनों एक जैसे, ओके। अब हमको क्या करना है, इसके तो हमने बता दिया कि चीज देख ली कैसे कैसे होता है। अब इसका एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल इसका सॉल्व करेंगे।
तो आपको एक बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर आइडिया मिल जाए कि हमको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलो मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं साइन थीटा का ना, तो लेता हूं मैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ओके, अब साइन थीटा पे 1/√2 कहां पे होता है? होता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 1/√2 मतलब क्या, तो 45 होता है। ओके, तो π/4 हो गया। ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, ये अल्फा हो गया, तो मैं लिखूंगा थीटा इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखिए, फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू साइन है ना, देख लीजिए अल्फा वाला ये वाला n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 के पावर में n इंटू अल्फा और n बिलोंग्स टू z, ये हो गया। अब देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू है आपका π/4, तो जहां पे अल्फा है वहां पे π/4 रख दीजिए, बाकी सब सेम एज इट इज ही रहने दीजिए, कुछ भी चेंजेस मत कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर में n, अल्फा की जगह क्या जाएगा आपका π/4 और n बिलोंग्स टू z, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्या करना है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है जो भी आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। ओके, तो ये आपका इससे एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग स्क्वायर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल मैं स्क्वायर के लिए ले लेता हूँ। देखिए अब स्क्वायर वाला क्या हो गया, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ साइन स्क्वायर 1/2। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 1/2 कहाँ पे आता है, 1/2 आएगा आपको ऐसा ऐसा, हाँ चलेगा चलेगा, ये ऐसा ना तो चलेगा। ओ 1/2 कहाँ पे आता है आपको, ये ऐसा मत लिखो तो, हाँ ऐसा गड़बड़ा जाएगा, ऐसा लिखो, ये 1/2 का ऐसा होल स्क्वायर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा साइन स्क्वायर 1/2, 1/2 कहाँ पे आता है आपको पता है ना, 1/2 30 में आता है, यानी π/6, ये हो गया। ओके, ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब 1/2 कहाँ पे आता है साइन में, 1/2 आता है साइन π/6 पे, यानी साइन 30 पे आता है, तो मैंने साइन 30 लेके स्क्वायर लेके इसको ऐसा लिख दिया। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमारा फॉर्मूला क्या है देखिए, सब में सेम है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3.1, और 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है cos थीटा इक्वल टू हाफ, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है sec थीटा इक्वल टू 1/2, एंड थर्ड क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल टू √3। ओके, ये तीन क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है cos थीटा इक्वल टू 0। ओके, तो चार क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। ओके, देखिए बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना, कुछ भी गड़बड़ करना नहीं, एक जैसा एक क्वेश्चन करेंगे वैसा सेम बाकी के तीनों क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, cos थीटा इक्वल टू कितना है, हाफ है, तो लिखिए वी नो दैट कि cos थीटा इक्वल टू, cos हाफ कहाँ पे आता है, cos हाफ 60 पे आता है। ओके, तो cos 60 क्या होता है, π/3 होता है, π/3, ये हमको पता चल गया। अभी जो थीटा इज इक्वल टू π/3 आया है, अब इसको चेक करो कि ये 0 से ग्रेटर है 2π से लेस देन है क्या, तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि थीटा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कौन सा π/3, एंड लेस देन इक्वल टू 2π है। ओके, ये इसके अंदर लाइस कर रहा है, तो पहला तो आंसर मिल गया। अब और देखते हैं और आगे कहाँ तक जाता है, फिर एक और आगे निकालते हैं, बाय द अलाइड एंगल, बाय द अलाइड एंगल। ओके, बाय द अलाइड एंगल, तो अलाइड एंगल क्या होता है आपको पता है कि क्या है, cos π/3 इज इक्वल टू cos, ओके cos π/3 इक्वल टू होता है cos। अब ध्यान से देखिए cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन कॉलेज, तो देखिए cos पहले में प्लस होता है और फोर्थ में प्लस होता है। ओके, तो फोर्थ में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये हमको है ना, ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे बात करना है, तो एक्स एक्सिस पे 0 पे होता है और पाई पे होता है और 2π पे होता है, तो 2π में से मैं थीटा को लेस करूंगा तो हमको कहाँ पे मिलेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट नंबर 4th में, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2π माइनस हमारा थीटा क्या है π/3। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, cos 2 3 जा 6π माइनस पाई अपॉन में 3, तो 6π में से 1π गया तो कितना हो गया, cos 5π/3। अब चेक करो, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या गया, 5π/3, तो अभी यहाँ पे देखिए 5π/3 हम लोग चेक करते हैं ये कि
0 और 2 पाई के बीच में आता है कि नहीं। पाई बाय 3 मतलब कितना था, 60 होता है, 60 6 5 जा 30, 300 क्या है, लेस देन 360 है, तो ये लाइज करता है। ओके, अब देखो 360, हाँ एक बार में हमारा कितना आया, पाई बाय 3 यानी 60 आया, और दूसरे राउंड में 360 आया। ओके, फिर तीसरे राउंड में और ज्यादा आएगा, 300 से ज्यादा आएगा, मीन्स हम लोग 360 से मोर देन आएगा ना, तो हम इसके आगे नहीं जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 2 पाई है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या क्या आया हमारा, पाई बाय 3 कॉमा कितना है, 5 पाई बाय 3, ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। लेकिन एक ध्यान से देखिए, हमने जो जनरल फॉर्मूले देखे थे, जनरल सॉल्यूशन देखे थे, साइन कॉस और टेन का देखे थे, लेकिन ये क्या है, एक सेक है और एक कॉट है, तो हमको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, साइन कॉस और टेन के फॉर्म में। ओके, तो देखिए सेक से किसका उल्टा है, कॉस का रेसिप्रोकल है सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय क्या होता है, सेक थीटा, तो जाएगा 1 अपॉन में 2 अपॉन में √3, तो क्या जाएगा √3 बाय 2, ये किसका आ गया, कॉस थीटा का। ओके, तो वी नो दैट क्या आता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब चेक करो कॉस √3 बाय 2 कहाँ पे आता है, कॉस √3 बाय 2। ओके, देखिए साइन √3 बाय 2 कहाँ पे आता है, 60 पे, तो कॉस कहाँ पे आएगा, 30 पे आएगा, कॉस कहाँ पे आएगा, 30 मीन्स क्या होता है, पाई बाय 6, 6 का 18, तो जो पाई बाय 6 है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 क्या है, लेस देन है ना, तो क्या जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जो पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 क्या है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू 2 पाई है। ओके, ये हो गया। अब देखिए सेम कॉस है, तो कॉस कहाँ पे प्लस होता है, अभी हम लोग देखे थे, ऑल स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन कॉलेज में, तो फोर्थ में होता है, तो फोर्थ में क्या करेंगे, 2 पाई में से माइनस करें तब तो फोर्थ में आएंगे ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय द अलाइड एंगल, तो क्या हो जाएगा, बाय द अलाइड एंगल से हो जाएगा कॉस पाई बाय 6 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो हो जाएगा कॉस 6 टू 12 पाई माइनस पाई अपॉन में 6। ओके, तो हो जाएगा कॉस 11 पाई बाय 6। अब चेक करो जो 11 पाई बाय 6 है, हाँ थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। ओके, यहाँ पे चेक करता हूँ, जो थीटा अपना है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है 11 पाई बाय 6 और लेस देन इक्वल टू 2 पाई। अब है कि नहीं चेक कर लेते हैं, देखिए पाई बाय 6 मतलब 30 होता है, 30 इंटू 11, 11 3 जो 33 यानी 330, 330 क्या है, 360 से कम है, 330 क्या है, लेस देन 360। ओके, तो ये हमारा क्या करता है, ये आंसर लाइज कर रहा है। अब लिखेंगे द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या क्या आया था, पाई बाय 6 कॉमा 11 पाई बाय 6। अब देखिए अभी आप बोलेंगे और आगे क्यों नहीं जा रहे हैं, अगर देखिए एक और पाई बाय 6 था 60 था, दूसरे बार में 330 आ रहा है, तो तीसरे बार में जाहिर सी बात है कि 360 से प्लस ही हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग यहीं पे लेके स्टॉप कर देंगे। अगर 360 है तो 360 से ज़्यादा आता है तो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में आता है जो भी वैल्यू आपका, तो क्या होता है आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कॉट थीटा है। ओके, थर्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट को क्या करेंगे, यहाँ पे है आपका कॉट थीटा जो √3 है, कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 बाय √3 हो जाएगा। ओके, अब देखो टेन थीटा और √3 कहाँ पे आता है, टेन थीटा इज इक्वल टू किस पे आता है, 30 पे आता है। ओके, हो जाएगा आपका 10 पाई बाय 3, 30 ना 6 6 3 का 10 पाई बाय 6, तो यहाँ पे पहला तो निकल गया। अब क्या करना है, इसको भी 2 पाई में 10 है ना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, थर्ड में ना, तो पाई में प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये वाला पार्ट, तो अगला वाला पार्ट यानी कि 7 पाई बाय 6 मिल जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। एक और कॉट वाला है तो वो भी आपको करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फोर्थ वाला सेम इसके जैसे ही, इसको 10 में कन्वर्ट करना है, फिर उसको सॉल्व करना। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आया दोस्तों, सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड।
देखिए क्वेश्चन में सेकंड क्या होता है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। ओके, वहां पे हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला था, यहाँ पे भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने बोला। ओके, कुछ भी चेंजेस नहीं, बस चेंजेस यहाँ पे है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन थे पॉजिटिव में थे, यहाँ पे क्या है जो वैल्यू है नेगेटिव में। देखिए साइन थीटा इक्वल टू -½ होता है और टेन थीटा इक्वल टू दिया -1 और थर्ड जो दिया है √3 कोसेक थीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। ओके, तो सेम पैटर्न में करना है। तो देखिए वी नो दैट ओके, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन π/6। ओके, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाफ का वैल्यू क्या होता है साइन π/6, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस साइन π/6, 3 6 18, हाफ कहाँ पे आता है साइन 30 पे, तो π/6। अब देखिए ये माइनस है, तो हमको माइनस कहाँ कहाँ मिलता है वो आपको चेक करना पड़ेगा। ऑल स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन कॉलेज, सही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको थर्ड में माइनस मिलेगा और फोर्थ में, थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, हमको माइनस कहाँ कहाँ पे मिलेगा चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि साइन, यहाँ पे चाहिए ना, साइन पाई प्लस थीटा, मतलब क्या है आपका, थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। दूसरा क्या है साइन, देखिए यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसमें पाई में मैं पाई में थीटा को प्लस करूँ तो क्या आएगा, इसमें आएगा, और एक यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो इसमें क्या करूँ 2 पाई में से माइनस करूँ तो नीचे आएगा। ओके, तो एक और ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना, माइनस साइन थीटा। ये हमको करना है क्योंकि देखिए π/6 यानी 30 डिग्री, अगर मैं 30 डिग्री लेता हूँ तो फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, तो हम तो उसको आंसर ले ही नहीं सकते। ओके, ध्यान देना, अब ऐसा गड़बड़ी में मतलब बोलते ना कि हमको आ रहा करके हम ऐसा मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं कर सकते। देखिए अगर नॉर्मल हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देख लेते, एक तो हमको मिल गया π/6, बट π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या रहता है, ऑल के ऑल पॉजिटिव, बट हमको यहाँ पे क्या दिया है, जो वैल्यू दिया है नेगेटिव में दिया है। ओके, तो ये यहाँ पे लाइस नहीं करेगा, यहाँ पे लाइस नहीं करेगा, थर्ड और फोर्थ में करेगा। तो हमने देखा है कुछ ऐसा था, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे कि साइन थीटा कितना है π/6 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव में आएगा, साइन π/6 तो नेगेटिव में आएगा कब, जब क्या आएगा हमारा माइनस साइन, हाँ देखो ये नेगेटिव कब आएगा, जब हम क्या करेंगे साइन पाई प्लस π/6 यानी कि कितना आएगा π/6। ओके, पाई प्लस π/6 किया तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई अपॉन में 6, तो साइन 7 π/6। ओके, अब साइन 7 π/6 क्या है, ध्यान से देखिए, ये क्या है 7 π/6 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 2 पाई है। ओके, देखिए π/6 यानी कि 30 होता है, 30 × 7 7 × 21 210 होता है। ओके, तो यानी कि सही है। अब पहला तो हो गया, हमने तीसरे के लिए निकाल लिया, अब फोर्थ के लिए आते हैं। ओके, फोर्थ के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, ये वाला साइन माइनस कितना चाहिए हमको, माइनस साइन माइनस π/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा साइन कितना है 2 पाई ना, 2 पाई माइनस π/6। ओके, तो जाएगा साइन 6 दूना 12 पाई माइनस पाई अपॉन में 6। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 11 पाई अपॉन में 6। तो ध्यान से देखिए, जो 11 पाई अपॉन में 6 है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 2 पाई है। देखिए π/6 मतलब 30, 30 × 11 11 × 33 360, 360 क्या है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन किससे है 360 से। ओके, तो ये इसमें भी लाइस करता है, और अगर और आगे जाएंगे तो हमको और करना पड़े तो हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 7 π/6 एंड थीटा इज इक्वल टू 11 π/6। ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये इस तरीके से निकालना है, देख लीजिए इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। हमको चेक करना है कि ये माइनस है ना, माइनस कहाँ पे आएगा। तो देखिए फर्स्ट में तो सही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। तो हमको थर्ड में जाना है, तो पाई में प्लस करेंगे थीटा तो थर्ड में जाएंगे, तो देखिए पाई में प्लस किया थीटा तो थर्ड में गया, और हमको फोर्थ में जाना है तो 2 पाई में से माइनस करेंगे तो 2 पाई में से माइनस किया तो फोर्थ में गया।
तो यहीं पे क्या किया, थीटा जब π/6 रखा है, यहाँ पे थीटा जब देखो π/6 रखा है, इसको सॉल्व किया तो हमको दोनों का आंसर मिल गया। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज इसके जैसा ही है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ओके, बाकी तो आप कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, √3 कोसेक थीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये देखिए 2 प्लस उधर गया तो माइनस, तो √3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2। ये देखिए ये √3 का इंटू इधर गया तो डिवीजन में कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन में √3 हो जाएगा। ओके, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो हम लोग बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, क्या होता है, कोसेक थीटा। तो वैल्यू रखो 1 के अपॉन में -2/√3, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ओके, -√3/2 हो गया। तो हम लोग चेक करेंगे कि साइन माइनस कहाँ कहाँ पे आता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन कॉलेज, तो क्या है हमारा साइन है ना, ये दोनों में पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सेम एज इट इज ये प्रीवियस क्वेश्चन, सेम इसको ही फॉलो करना है। पहला ये वाला काम करना है, फिर ये वाला काम करना है यहाँ पे भी। ओके, तो हम देखिए यहाँ पे हम सेम काम करना है। पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे आता है। वी नो दैट कहाँ पे आता है, ध्यान से देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस है ना, माइनस साइन कितना चाहिए हमको, √3/2। √3/2 कहाँ पे आता है, 60 पे आता है, यानी कि π/3 पे। अब π/3 लिया 60 यानी फर्स्ट में, तो आने वाला नहीं है। ओके, तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा थर्ड एंड फोर्थ पे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साइन पाई प्लस π/3। ओके, इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन π/3 होता है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखो माइनस साइन π/3 इज इक्वल टू ये क्या 3 पाई प्लस का पाई अपॉन में 3, यहाँ पे आपका रहेगा साइन, तो जाएगा साइन 4π/3 हो गया। ओके, तो 4π/3 है लेस देन इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पहला काम तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे इसमें क्या करना है, माइनस करना 2π में से, तो क्या जाएगा माइनस साइन π/3 कब मिलता है, साइन 2π माइनस 4 नहीं, अपना क्या था पहला π/3 था ना, ये हो गया। तो 3 2 6 में से 1 गया तो क्या जाएगा आपका 5π/3। यहाँ पे क्या जाएगा आपका साइन 5π/3। तो हमारा जो 5π/3 हमारा आंसर क्या जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 5π/3। π/3 6×30, हाँ, तो ये भी क्या है 300 है, 300 क्या है 360 के उसके अंदर बीच में है, 0 से 360 के बीच में। ओके, तो हमारा जो प्रिंसिपल सोल्यूशन का आंसर क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या है, तो 4π/3 एंड 5π/3। थीटा इक्वल टू 4π/3 एंड 5π/3। तो दिस आवर क्या है आंसर है। तो ये इस तरीके से करना है। और 10 का तो पता ही है आपका, 10(1) कहाँ पे आता है, 1045 मीन्स 5/4 के ऊपर आता है। ओके, और फिर आपको चेक करना है 10 यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो पाई में से माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा। ओके, और 2π में से माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व करना। ओके, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड थर्ड बता दिया है, बाकी सेकंड है इसमें आपका होमवर्क। ओके, तो यहाँ पे देखिए आज हम लोगों ने क्या किया, 3.1 के लिए बेसिक्स फॉर्मूले में हम लोग क्या देखे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो होता है जिसमें क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट या तो फंक्शन करते हैं इन्वॉल्व होते हैं। ओके, फिर हमने देखा सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो जो थीटा, जो अननोन वैल्यू थीटा का जो वैल्यू आता है वो हमारा क्या होता है सोल्यूशन होता है। फिर उसमें सोल्यूशन में 2 टाइप थे, एक था प्रिंसिपल, एक था जनरल। तो प्रिंसिपल में क्या होता है, प्रिंसिपल में जो भी सोल्यूशन आता है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 2π से लेस देन इक्वल टू, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 2π से लेस देन, मतलब 0 से 360 के बीच में आया तो आपका क्या है प्रिंसिपल सोल्यूशन है। अगर उससे ज्यादा आया तो प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है। फिर जनरल सोल्यूशन में क्या देखा, जनरल सोल्यूशन में एक जनरल फॉर्म दिया जाता है कि इस फॉर्म के हिसाब से आपका हर जगह वो वैल्यू क्या देगा, सेम देने वाला है, वो होता है जनरल फॉर्म। तो आज हम लोग ये बेसिक देखने के बाद हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन के ऊपर बेस्ड था। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 7 8 जो भी हो, वहाँ पे आपका क्या है प्रिंसिपल नहीं, वहाँ पे आपका जनरल सोल्यूशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।